आदरणीय व्यासपीठ पर विराजमान राजपूत परिषद के संस्थापक अध्यक्ष, समाज के पितामह, पितातुल्य राजेंद्र सिंह चौहान जी, राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई राम गुलाम सिंह जी, हम सबका नेतृत्व करने वाले अनिल सिंह जी, ओम प्रकाश शाही जी, इन सभी मान्यवरों का भी मैं इस व्यासपीठ से अभिनंदन करता हूं। और आज महाराणा प्रताप की इस पवित्र पावन जयंती पर आए हुए सभी मेरे बहनों भाइयों का भी मैं अभिनंदन करता हूं। आज भी सह्याद्री के पर्वतों से जब सूर्य की पहली किरण आती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे आराध्य छत्रपति शिवाजी महाराज काले घोड़े पे सवार, एक हाथ में घोड़े की लगाम तो दूसरे हाथों में पवित्र भवानी तलवार लिए अपने स्वराज की तरफ चले आ रहे हैं। और मैं आज मेरे आराध्य छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्य पावन भूमि में क्षत्रिय कुलश्रेष्ठ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को अभिनंदन करता हूं। राणा राणा नाम पड़ा, मेवाड़ का रहने वाला था। राणा राणा नाम पड़ा, मेवाड़ का रहने वाला था। क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, मुगलों से लड़ने वाला था। ऐसे वीर प्रतापी को मैं नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं तमाम मेरे राजपूत भाइयों का, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, अपने प्राणों की आहुति इस युद्ध भूमि के धधकते हुए अग्निकुंड में समर्पित की। लेकिन इस जिहादी मुसलमानों को भारत मां के आंचल का एक तार भी छूने नहीं दिया। मैं नमन करता हूं वीर बप्पा रावल जी को, जिन्होंने रावलपिंडी में छावनी बनाकर आतताई मुसलमानों को घुसने नहीं दिया। अफगान और ईरान तक अपने राज्य, सनातन और हिंदू धर्म का प्रचार किया। मैं नमन करता हूं ऐसे महान योद्धाओं को। मैं नमन करता हूं तमाम उन राजपूत राजाओं को, मेवाड़ी राजाओं को, जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के 500 साल बाद तक इस देश की सरजमी पे, मेरे पवित्र भारत भूमि पे एक भी इस्लामिक आतंकवादी को घुसने नहीं दिया। आज मैं नमन करता हूं तमाम मेरे वीरों को। हिंदुओं, एक चीज याद रखना, गौरवपूर्ण इतिहास रहा हमारा। और मेरा मानना है कि अगर हम अपने इतिहास को भूल गए, अपनी संस्कृति को भूल गए, अपनी सभ्यता को भूल गए, तो आने वाली पीढ़ियां भी हमें भूल जाएगी। उस गौरवपूर्ण इतिहास को याद दिलाने आया हूं। मैं आपको याद दिलाने आया हूं गुरु गोविंद सिंह के 2 प्यारे बच्चों के लिए, जो बाल अवस्था में अपने धर्म, अपनी भूमि, अपनी संस्कार, अपनी सभ्यता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन मुगलों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। आज उन गुरु गोविंद सिंह के 2 बहादुर साहबजादों को भी मैं आपको याद दिलाने आया हूं। मैं आपको याद दिलाने आया हूं छत्रपति संभाजी महाराज के इस एक एक खून की कसम दिलाने आया हूं, जिन्होंने अपने बदन का एक एक कतरा मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित किया, औरंगजेब की दास्तां को सहा, लेकिन अपने धर्म, अपनी सभ्यता और अपने सनातन से थोड़ा भी मुंह नहीं मोड़ा। मैं छत्रपति संभाजी महाराज को भी व्यासपीठ से नमन करता हूं। मैं आपको याद दिलाने आया हूं पृथ्वीराज चौहान की वीरता को। मैं आपको याद दिलाने आया हूं रानी पद्मावती की वीरता को। याद रखिए, पृथ्वीराज चौहान 17 बार गद्दार को छोड़ गए। ये गलतियां हुई शायद उनसे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मार दिया और अपने प्राणों की आहुति दी। इस व्यासपीठ से मैं वीर पृथ्वीराज चौहान को भी नमन करने आया हूं। याद रखना दोस्तों,
हमारा इतिहास गौरवपूर्ण रहा। और मुझे मेरा मानना है कि जिसका मैंने नाम लिया शायद वो भगवान नहीं थे, लेकिन आज भी हमारे मंदिरों में जो भगवान की मूर्तियां हैं, ये उन महापुरुषों की निशानी है, उनके त्याग, तपस्या और बलिदान की निशानी है। वो मूर्ति की कहानी आपको याद दिलाने आया हूं। मैं आज आपको हल्दी घाटी की मिट्टी की सौगंध दिलाने आया हूं। मैं पवित्र रायगढ़ की मिट्टी की सौगंध दिलाने आया हूं। हिंदू एक बात कान खोल कर सुन लेना, ये गौरवपूर्ण इतिहास जिन्होंने सर्वस्व अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया, इन महान वीरों की कथा को याद दिलाने आया हूं मैं आपको। जो धर्म पर डटे बलिदान हो गए, जो धर्म पर डटे बलिदान हो गए, और जो मौत से डरे वो मुसलमान हो गए। आज अपने आप को हिंदू मानते हो तो याद रखना, हमें हिंदू बनाए रखने के लिए हजारों करोड़ मेरे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दी, और जिनके पूर्वजों ने आहुति नहीं दी आज वो हिंदू नहीं रहे और हमें डरा रहे हैं, सर तन से जुदा किनारे दिखा रहे हैं हमें। अरे हमने भागवत गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र के समर भूमि में पाया, हमें भी डरा रहे हो। दोस्तों, ये कैसे कैसे लोग, कैसी मानसिकता इस देश में चले आ रहे हैं, इन मानसिकता को समझने की भी जरूरत है। इस पवित्र भूमि को नमन करो कि इस भूमि पर मेरे राणा सांगा, राणा कुंभा, छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, वीर बाजीराव पेशवा के रक्त की सुगंध आती है। इस भारत भूमि को नमन करता हूं मैं। उन्होंने इस भूमि के लिए, इस भारत मां की पवित्रता को बचाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर दिया। आज भी अगर इस पवित्र भूमि को हम सिर्फ भूमि का टुकड़ा समझें तो शायद कहीं न कहीं उन महान वीरों का अपमान होगा कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे इस पवित्र भूमि के लिए और मरेंगे इस भूमि के लिए, और मरने के बाद गंगा जल में प्रवाहित हमारी अस्थियों पे जरा कान लगाकर सुनना, एक ही आवाज आएगी, भारत माता की, भारत माता की। लेकिन आज यह हमारा गौरवपूर्ण इतिहास सर्वस्व इस भूमि के लिए हमने समर्पित किया। 2 कौड़ी के संसद में बैठे हुए लोग राणा सांगा को गालियां दे रहे हैं और हमारे डीएनए के बारे में पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपका डीएनए गद्दारों का है। मैं इस मन से कहता हूं, चेक करो, हमारे डीएनए में छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा सांगा और महाराणा प्रताप का अंश मिलेगा। लेकिन एक बार इन गद्दारों के डीएनए को भी देख लेना, ये सब बाबर की औलादे हैं। आज संसद में बैठकर हमारे डीएनए पे देख रहे हो। हरामखोरों, कान ध्यान लगा के सुनना कि राणा के लिए धरती लहू से पाट देंगे हम। राणा के लिए धरती लहू से पाट देंगे हम। अनादर में उठी हरेक भुजाओं को छांट देंगे हम। सियासी लोग भी सुन ले, सदन के लोग भी सुन लो, सियासी लोग भी सुन लो,
सदन के लोग भी सुन लो, अगर राणा को गाली दी जुबान को काट देंगे हम। और कुछ लोग, साहब इनके सांसद क्या ज्यादा बढ़ गए, ये राणा सांगा को बोले, अबे जितने तुम्हारे सांसद नहीं उतने मेरे राणा सांगा के बदन पे मुगलों के दिए हुए जख्म थे। और आज भी धर्म के नाम से बांट रहे हो, और आज अभी धर्म पूछ के हिंदुओं को मारा। याद रखना, ये मुगल बदले हुए हैं, उनकी सोच नहीं बदली। आज भी उनके खानदान के गद्दार धर्म पूछ के निहत्थे हमारे हिंदुओं को मार रहे हैं। हमारी भी भुजाएं भड़क रही है, मुट्ठी तनी है, सीने में आग लगी है, लेकिन इस देश की सभ्यता, इस देश का संविधान मानने वाला ये समाज है। नहीं तो धर्म पूछ कर मारने वाले लोगों को हम अपनी जात बता देते हैं। लेकिन एक संकल्प करके जाइएगा यहां से। मैं इस व्यासपीठ पे हूं, पूज्य आचार्य जितेंद्र जी के नेतृत्व में खड़ा हूं मैं। जिन्होंने तुम्हें धर्म पूछ के मारा, उनके विरोध में हथियार मत उठाना हिंदुओं, लेकिन एक संकल्प करो, उनके साथ व्यापार भी मत करना। ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन वीर सपूतों के लिए। आप संकल्प करके जाइए कि जिन लोगों ने निहत्थे हिंदुओं को मारा, और सिर्फ यहां नहीं, ये गद्दारों की तो इतिहास है, उनसे हम किसी भी प्रकार का व्यवसाय नहीं करेंगे, ये अपने आप मर जाएंगे। ये संकल्प करेंगे। और इसकी शुरुआत संतों के नेतृत्व में चलने वाली ये राम सेना ने कर दिया। अनिल भैया, हमने सात्विक सर्टिफिकेट राम सेना परिवार की तरफ से हम व्यवसायियों को दे रहे हैं। ये स्टिकर, एक फॉर्म हमारे theramsena.com पे अवेलेबल है, आप फॉर्म भरिए। ये स्टिकर उन तमाम हिंदू व्यापारियों के लिए है जो हिंदू है, जैन हो, सिख हो, सनातन सभ्यता के मानने वाले लोग हैं। ये स्टिकर अपने दुकानों पे लगाइए और परिचय दीजिए कि जिन्होंने हमें धर्म पूछ के मारा, हम उनसे जात और धर्म पूछ के व्यापार करेंगे। तो जहां भी आपको ये स्टिकर दिखे, आप व्यवसाय उनके साथ ही करिए। इतना तो कर सकते हैं। सिर्फ छाती पीटने से उन शहीदों को श्रद्धांजलि समर्पित नहीं होगी। तो ये संकल्प करिए, मैं हिंदू, मेरा घर हिंदू, मेरा गांव हिंदू, और मेरा व्यापार में करने वाला मेरा सहकारी भी हिंदू। ये संकल्प करके जाइए, महाराणा प्रताप की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दोस्तों, इसके साथ में हमने एक बिजनेस फोरम बनाया राम सेना परिवार के माध्यम से, जहां पे हिंदू व्यापारियों का एक बहुत बड़ा समूह साथ में हम काम कर रहे हैं। मैं सभी राम सैनिकों को इस मंच से अभिनंदन करता हूं। लेकिन एक संकल्प और करिए कि आज भी लव जिहाद के माध्यम से, लैंड जिहाद के माध्यम से हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसे रोकना है। तो कैसे रोकोगे? तो एकमेव संगठन राम सेना, जिन्होंने पवित्र शिवनेरी के किले से संकल्प किया कि 2 सालों में हमारे महाराष्ट्र की सरकार विधानसभा में एक कानून बनाए और कानून के माध्यम से हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। एकमेव संगठन है राम सेना कि जब तक हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होगी, तब तक हमारा परिवार, हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। आप भी अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को हिंदुत्व का पाठ पढ़ाइए। इसके साथ ही मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूं। मैं सभी राजपूत परिषद के पदाधिकारियों को अभिनंदन करता हूं
कि जिन्होंने आपने ये सुंदरमय कार्यक्रम रखा। जय हिंद, जय श्री राम।